अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक विच इज प्रोटेरोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। लेकिन इससे पहले कि मैं उनका डिफरेंस क्लियर करूं, आइए जरा हम उनकी क्लीवेज और उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस को देखते हैं, फिर उसके डिफरेंस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जब एक नया इंडिविजुअल बनता है, क्योंकि बात हो रही है किंगडम एनिमेलिया की, और हमने कहा था किंगडम एनिमेलिया में जो एनिमल्स होते हैं वो तब बनेंगे जब दो हमारे पास सेल्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे। अब वो जो दो सेल फ्यूज होते हैं वो असल में क्या होते हैं, गैमीट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होनी है। जब मैंने बात की फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की, तो मेरे पास दो तरह के गैमीट होते हैं। एक मोटाइल होगा जिसे हम बोलते हैं स्पर्म, और एक हमारे पास नॉन मोटाइल होगा जिसे हम बोलते हैं एग। तो ये हमारे पास दो क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं। इन दोनों के फ्यूज होने से हमारे पास जो फर्स्ट सेल बनता है उसे जाइगोट कहते हैं। अब यहां इस बात का ख्याल रखिएगा, स्पर्म जो है ये एन यानी हैप्लॉइड, एग हमारे पास एन यानी ये भी क्या होगा, हैप्लाइड, और जाइगोट हमारे पास क्या होगा, 2n। और अभी बात हो रही है एक सिंगल सेल की, लेकिन अब की बार वो सिंगल सेल क्या हो चुका है, डिप्लॉइड हो चुका है। अब इस सिंगल सेल के अंदर एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे हम बोलते हैं क्लीवेज। तो जाइगोट में माइटोसिस का प्रोसेस, जिसमें सेल्स बनना शुरू हो और सारे सेल्स आपस में जुड़े रहें, इस तरह की स्पेसिफिक माइटोसिस के प्रोसेस को हम क्लीवेज बोलते हैं। अब जब क्लीवेज होगा तो उसकी बिहाफ पे ये जो जाइगोट है हमारे पास क्या करेगा, ये बनाएगा सबसे पहले अ मैस ऑफ मल्टीपल सेल्स, और सबसे पहले एक बॉल शेप बनेगा जिसमें सेल्स क्या होंगे, क्लोजली पैक। सपोज मेरे पास ये सेल बन रहे हैं और एक क्लोजली पैक मेरे पास स्ट्रक्चर बन गया। इस क्लोजली पैक स्ट्रक्चर को बोलते हैं मरूला। तो हमने कहा सबसे पहले क्या होगा, दो हमारे पास गैमीट फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन, जो फर्स्ट सेल बनेगा वो जाइगोट 2n है, उसमें माइटोसिस होगी, क्लीवेज के प्रोसेस को कहते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक मल्टी सेलुलर जो है वो एक मैस बनेगा, यानी हमारे पास सेल्स काफी ज्यादा बनेंगे जो अपने आप को एक बॉल की शक्ल में अरेंज कर लेंगे। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मरूला। अब मरूला के बाद हमारे पास दो तरह की क्या होंगी, डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी। आइए जरा उन डेवलपमेंटल स्टेजेस की तरफ चलते हैं। अब मरूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसे ब्लास्टूला कहते हैं, जिसमें सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इस तरह अरेंज हुए कि सेल्स पेरिफेरल साइड पे चले गए और दरमियान में क्या डेवलप होगी, एक कैविटी। अब ये जो कैविटी दरमियान में डेवलप हुई है इसे बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, सील कहते हैं कैविटी को। अब एग्जैक्ट आगे वाले स्ट्रक्चर में देखिए, इस सेकंड वाले में हमें नजर आ रहा है कि दरमियान से यहां से सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रहे हैं। जब इन्वेजिनेट हो रहे हैं तो यहां पर एक प्रॉपर क्या बनती नजर आ रही है, ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर। और इस ब्लास्टोपोर से ये जो आपको येलो कलर के सेल्स निकलते नजर आ रहे हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं एंडोडर्मल सेल्स। और ये जो आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं मीजोडर्मल सेल्स। मीजोडर्मल सेल्स। अब थोड़ा आगे चलिए तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए, ये जो येलो कलर के हैं इन्होंने दरमियान में कैविटी बनाना शुरू कर दी और ये क्लोज होने के पास पास हैं। इस कैविटी को हम बोलते हैं आर्केंट्रॉन। और यहां आप गौर से देख लीजिए, जो मीजोडर्म है इन्होंने क्या किया, अपने आप को डिवाइड किया इस तरह के दरमियान में कैविटी बन गई। इस कैविटी को हम बोलते हैं सिलोम, यानी मीजोडर्म स्प्लिट हुई और स्प्लिट होके इसने क्या बना दी, एक कैविटी बना दी। अब जरा मजीद आगे चलिए तो हमारे पास थ्रू आउट एक ट्यूब नजर आ रही है। ये ट्यूब हमारे पास क्या कंसीडर होगी, गट कंसीडर होगी। अब यहां पर ये वाला रीजन जहां पे ब्लास्टोपोर बना था वो कन्वर्ट हो गया इनटू माउथ। और ये ट्यूब जब पीछे एंड तक जाएगी तो जो यहां पे आपके पास ओपनिंग डेवलप हुई इसे हम बोलते हैं एनस। और
दरमियान में आप मेसोडर्म भी देख सकते हैं, एंडोडर्म भी देख सकते हैं, और जो आउटर मोस्ट है ये हमारे पास क्या होगी, एक्टोडर्म। तो ये हमारे पास डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में होंगी वो प्रोटोस्टॉम्स कहलाते हैं। अब दूसरे वाले के केस में एग्जैक्ट उसी तरह मरूला के बाद जो स्टेज है वो है जी ब्लास्टूला, और जो कैविटी है वो आपके पास है ब्लास्टोसील। अब एग्जैक्ट नीचे वाली जानिब क्या डेवलप हुआ, ब्लास्टोपोर जैसे पहले था, और क्या डेवलप होना शुरू हो गई है, एंडोडर्मस। अब एंडोडर्मस के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे देखिए, यहां पे जो ये वाला रीजन है, यहां पे आपको नजर आ रहा है दोनों साइडों से छोटे छोटे स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। एक बाहर की तरफ आउट पॉकेटिंग, मीन मेरे पास ये स्ट्रक्चर था, ये लीजिए ये स्ट्रक्चर था, तो इस स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ क्या निकलना शुरू हो गई है, प्रोजेक्शंस निकलना शुरू हो गई हैं। तो यहां पर ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, असल में ये फ्यूचर में क्या बनाएंगे, मेसोडर्म बनाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता चेक करते जाइए, जैसे जैसे मजीद डेवलपमेंट हो रही है, तो ये जो एंडोडर्म है इसके अंदर ये जो कैविटी है इसे हम बोलते हैं आर्क एंट्रॉन, जो हमने पहले भी पढ़ी थी। और ये जो मेसोडर्म है यहां आप चेक कर लीजिए, स्प्लिट हुई, उसने क्या बना दी, सिलॉम। लेकिन यहां और यहां दोनों में डिफरेंस है। यहां क्या हुआ, आर्क एंट्रॉन वाली कैविटी वाले रीजन से हमारे पास क्या डेवलप हो रही है, मेसोडर्म डेवलप हो रही है, फिर जाके सिलॉम पैदा हो रही है। तो इस तरह हम कहते हैं कि यहां पर आर्क एंट्रॉन से एक आउट पॉकेट, बाहर की तरफ एक पॉकेट निकलेगी, तब जाके हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा किसका, सिलॉम का। और फिर थ्रू आउट जब ये पूरी गट बन गई, तो गट में जहां पर हमारे पास ब्लास्टोपोर था वो बनेगा इनस, और जो इसका ऑपोजिट एंड था वो हमारे पास बनाएगा माउथ। तो दोनों के अंदर प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको नजर आई, ऊपर वाले के केस में प्रोटोस्टॉम और नीचे वाले के केस में ड्यूटेरोस्टॉम। तो अब जरा हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, सारी स्टेजेस आपको अच्छे से समझ आ गई। तो फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास क्लीवेज का। क्लीवेज मैंने बताया था, जाइगोट के अंदर जब सेल डिवाइड होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। तो जाइगोट में मल्टीपल सेल डिवीजन होगी, सेल विल रिमेन क्लोज टुगेदर, तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लीवेज कहलाएगा। अब क्लीवेज में हमारे पास दो तरह की क्लीवेज है, एक हमारे पास क्या होगी, स्पाइरल क्लीवेज है, और सेल है डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मीन सेल्स को मालूम है उन्होंने क्या करना है, हर सेल को अपना फंक्शन अच्छे से मालूम है। यहां क्लीवेज हमारे पास रेडियल है, और जो सेल्स बन रहे हैं वो इनडिटर्मिनेट, यानी सेल्स को मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। अब जरा स्पाइरल को और रेडियल को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरे पास जाइगोट है, अब जाइगोट डिवाइड होगा 1 से 2, 2 से 4, एग्जैक्ट 90 के एंगल पे क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है, सपोज कीजिए मैं यहां पे पहुंच गया हूं 4 सेल की स्टेज पे, और डायगोनल मैनर में, मीन दैट एग्जैक्ट यहां से देख लीजिए, यहां से डायगोनल मैनर में डिवीजन हो रही है, यानी जो नए सेल्स बन रहे हैं वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ऑर्डर में नहीं बल्कि डायगोनल पे बन रहे हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये डायगोनल पे बन रहे हैं। तो अब की बार इस डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल क्लीवेज। तो स्पाइरल क्लीवेज में क्या होगा, डायगोनल मैनर में जो है वो प्लेन सेट होंगे और डिवीजन होगी, जबकि यहां पे एग्जैक्ट 90 के एंगल पे सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी माउथ। तो हमने अभी डिस्कस किया था, अगर हम इस स्लाइड को दोबारा देखें तो यहां पे हमारे पास जब ब्लास्टोपोर जो है वो फाइनल माउथ में कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोटोस्टॉम, और जब हमारे पास ब्लास्टोपोर जो है वो एनस में कन्वर्ट हो रहा है तो ड्यूटेरोस्टॉम। तो हमारे पास क्या होगा कि इस डेवलपमेंट में हमारे पास हमेशा ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगी, और वहां पे हमारे पास ब्लास्टोपोर हमेशा क्या बनाएगी, एनस बनाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड डिफरेंस है। बात करते हैं जी थर्ड डिफरेंस की। थर्ड है हमारे पास सिलोम फॉर्मेशन। अब सिलोम फॉर्मेशन क्या है, आइए जरा बात करते हैं जी दोबारा इस स्लाइड की। अगर तो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से हमारे पास सिलोम बन रही है तो ये प्रोटोस्टॉम है, और अगर हमारे पास क्या है जी, एक आउट पॉकेटिंग के तौर पे हमारे पास निकल रही है तो वो आपके पास ड्यूटेरोस्टॉम है। तो जरा स्लाइड देखिएगा, सिलोम और बॉडी कैविटीज फॉर्म ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं शीजोसीलस। और आगे हमारे पास क्या है, सिलोम डेवलप होगी एज ए आउट पॉकेटिंग, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एंट्रोसीलस। अब जरा गौर कीजिएगा,
ये हमारे पास जो है इसमें आउटपॉकेटिंग, तो ये एंट्रोसिलस और ये शीजोसिलस। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हुआ डिफरेंस। आइए जी नेक्स्ट बात करते हैं मेसोडर्म फॉर्मेशन की। तो मेसोडर्म फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है कि जो एंटीरियर लिप है ब्लास्टोपोर का, वहां से जो है वो हमारे पास क्या निकलेगी, मेसोडर्म निकलेगी। और यहां पे मेसोडर्म डिराइव फ्रॉम दी डेवलपिंग गट। तो गट से क्या हो रही है, आर्केंट्रॉन से जो है आउट पॉकेट निकली थी, वहां से जो रेड कलर के सेल्स थे वो हमारे पास क्या थे, वो हमारे पास थे मेसोडर्मल सेल्स। ये देख लीजिए जी, यहां हमारे पास इस पोर की लेटरल साइड से जो सेल निकल रहे हैं ये मेसोडर्मल है, जबकि यहां पर ये हमारे पास डेवलपिंग गट है, उससे जो सेल्स निकल रहे हैं वो आपके पास मेसोडर्म होंगे और उनके अंदर जो कैविटी होगी वो क्या होगी, सिलोम। अब अगर हम देखें कि प्रोटेरोस्टोम्स के अंदर और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर कौन कौन से मेंबर शामिल हैं, तो प्रोटेरोस्टोम्स के अंदर हमारे पास मेंबर शामिल हैं एस्क्लेमेंथस, एनलेड्स, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हमारे पास मेंबर है। और अगर हम ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करें तो वहां हमारे पास शामिल है जी अकीनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये हमारे पास मेंबर हैं जो ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर शामिल है।